श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? देखिए, आप सभी भक्तजनों को इस धनतेरस के महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बहुत से भक्तजनों के इस मन मस्तिष्क में यह संशय है कि कौन सी चीज़ें इस धनतेरस पर हम सभी लोग अपने घर पर लाएं कि वह ऐसी चीज़ हो जो साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप हो और हमारे घर पर सदा सर्वदा माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि इसी प्रकार बरसती रहे। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी चीज़ हमें अपने घर पर इस तिथि पे अवश्य लाना चाहिए, और विशेष रूप से राशि के अनुसार भी जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ हमें हमारे घर पर लाने से शुभ होता है। और 10 रुपए की यह एक चीज़ ला लेने से आपके घर में निश्चितता है माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहेगी। पूरे वर्ष आपको धन संपदा के लिए किसी के पास हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। कौन सी ऐसी चीज़ है जिस चीज़ को हम खरीद कर लाते हैं तो हमारे घर पर माँ लक्ष्मी सदा धन की वर्षा करती हैं? तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम, धनतेरस पर बहुत से भक्तजन शुभ मुहूर्त ढूंढते हैं कि किस शुभ मुहूर्त में हमें लाना है और कैसे लाएं, कौन कौन सी चीज़ लाएं, जो है इनकी चर्चा आज हम सभी भक्तजन। देखिए, जो धनतेरस का पर्व है, भगवान धन्वंतरी जो है अमृत का कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। इसलिए आप सभी लोग भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें और साथ ही साथ आप सभी भक्तजन यम के लिए दीप अवश्य लगाएं। और भगवान धन के देवता कुबेर की पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है। तो आप सभी लोग जो है कौन कौन सी चीज़ खरीद कर लाना है। देखिए, ऐसी शास्त्रों और पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जिस दिन धनतेरस के दिन अर्थात धन त्रयोदशी के दिन, और इस बार जो है धन त्रयोदशी पर यदि आप धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा करें, और साथ ही साथ इस दिन ऐसी मान्यता है त्रयोदशी तिथि भगवान देवाधिदेव महादेव को भी समर्पित है। इस दिन यदि भक्तजन बड़े ही प्रसन्न चित भाव से कोई भी सामग्री यदि खरीद कर शुभ मुहूर्त में लाते हैं तो कुछ ऐसी सामग्री है जिसको लाने से हमारे घर में धन की 13 गुना वृद्धि होती है। इस दिन मान्यता है कि खरीदारी करने से धन में 13 गुना की वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन वाहन और जमीन प्रॉपर्टी आदि का सौदा भी कर सकते हैं। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना हो। आपको बता दे, धन और तेरस, जिसका अर्थ है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के प्रागट्य होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाता है। और भगवान धन्वंतरी से कामना करें, क्योंकि बाबा तुलसी रामायण में प्रस्तुत करते हैं जो है, क्योंकि यह सब समस्त शरीर तुलसी धन धाम शरीर तक, यह जो कोई धन धान है यह शरीर तक ही है। इसलिए शरीर अर्थात हमारी काया यह निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, आरोग्यता प्रदान हो, ऐसी कामना हम सभी भक्तजन भगवान धन्वंतरी से अवश्य करें। आइए जानते हैं कौन कौन सी चीज़ खरीदना शुभ है किस मुहूर्त में। देखिए, धन त्रयोदशी पर जो है शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को शाम 6:31 से शुरू होकर 8:31 के बीच आप पूजन का क्रम समाप्त कर लें। शाम के समय 1 घंटे 42 मिनट का यह शुभ मुहूर्त है। और भगवान धन्वंतरी की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए आप इस मुहूर्त में अवश्य पूजन कर लें। धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में खरीदारी करना शुभ योग रहेगा। यह योग सुबह 6:31 से लेकर अगले दिन यानी 10:31 तक रहने वाला है। दूसरा खरीदारी का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर अर्थात धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है। इस दिन 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से लेकर दोपहर 12:27 के मध्य आप इन चीज़ों को समर्पित जो है करने के लिए आप अवश्य खरीद कर लाएं, क्योंकि हम जो चीज़ खरीद कर लाते हैं पहले उसकी पूजन भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी के साथ में अवश्य करते हैं। इसलिए आप सभी लोग इसी शुभ मुहूर्त में पूजन करें और सामग्री अवश्य इसी शुभ मुहूर्त में खरीद कर लाने से विशेष फलदायी होती है। देखिए, इस दिन आपको बता दें
₹10 की वह चीज़ कौन सी है? इस दिन आप यदि झाड़ू खरीदना बेहद लाभकारी बताया गया है, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। इसलिए आप विषम संख्या में झाड़ू खरीद कर यदि लाते हैं तो निश्चित है आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहेगी। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि धन त्रयोदशी के दिन यदि आप झाड़ू लाते हैं और उसे उसी दिन से प्रयोग नहीं करना, पहले हमें 5 दिवसीय पूजन का क्रम समाप्त करना है, अर्थात 5 दिनों तक पूजा करनी चाहिए। और वह धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा यदि पाना है तो ₹10 कम से कम, थोड़ा ही सही 10 ही रुपए, 5 ही रुपए की धनिया आप अपने घर में अवश्य खरीद कर लाएं। धनिया, क्योंकि धनिया धन खींचने का कार्य करता है और माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। इसलिए आप सभी भक्तजन से निवेदन है कि आप धनिया अवश्य खरीद कर लाएं। इस दिन यही 2 सामग्री और आप अपनी सामर्थ्यानुसार जो कुछ खरीदना चाहते हैं खरीद लें, परंतु विशेष रूप से तांबे, कांस्य, पीतल की सामग्री खरीदना बेहद शुभ माना गया है। तो आइए राशि के अनुसार जान लेते हैं कौन सी सामग्री हमें राशि के अनुसार खरीदना चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए धनतेरस के दिन चांदी के बर्तन खरीदना शुभ फलदायी बताया गया है। इस दिन आप कपड़े खरीद रहे हैं तो लाल रंग के कपड़े अवश्य खरीदें। आइए मेष राशि के बाद वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या है इनका दिन शुभ। वृषभ राशि के जातकों के लिए धनतेरस के दिन चांदी या तांबे के बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना गया है और बुजुर्गों के लिए कपड़े अवश्य खरीदें। मिथुन राशि के जातकों के लिए सोने की चीजें खरीदना शुभ रहेगा। धनतेरस के दिन सुख, शांति और वैभव बनाए रखने के लिए रसोई घर के लिए कुछ सामान अवश्य आप खरीदें। कर्क राशि के जातकों के लिए चांदी के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, चांदी का श्रीयंत्र यदि आप खरीद कर लाते हैं तो निश्चितता है माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। इस दिन आप सफेद रंग की कोई वस्तु घर में अवश्य लाना शुभ माना जाएगा। सिंह राशि के जातक इस दिन शेयर निवेश से बचें और तांबे के बर्तन या वस्तुएं अवश्य खरीद कर लाएं और सोना आप खरीद कर लाते हैं तो शुभ माना गया है। कन्या राशि के जातक इस दिन प्रॉपर्टी, सोने या चांदी की खरीदारी कर सकते हैं, बेहद लाभकारी होगा। तुला राशि के जातक धनतेरस के दिन घर की सजावट के सामान अवश्य खरीदें। रसोई के लिए किसी भी वस्तु की खरीदारी अवश्य करना। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए धनतेरस के दिन सोने चांदी के सामान खरीदना बेहद लाभकारी है। धनु राशि के जातक इस दिन प्रॉपर्टी के कार्यों, खरीदारी आदि अवश्य करें। पीले रंग की वस्तु शुभ मानी गई है। किसी को उपहार स्वरूप में आप अपने प्रियजन को अवश्य कुछ दें। मकर राशि के जातक धनतेरस के दिन सोने चांदी की वस्तुएं खरीद कर लावें और नीले रंग के कपड़े अवश्य खरीदें। कुंभ राशि के जातक गणेश जी के तस्वीर वाला सिक्का घर में खरीदना आप कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ है। मीन राशि के जातकों के लिए सोने चांदी, लकड़ी के सामान, फर्नीचर आदि की खरीदारी करना शुभ है। इस दिन पीले फूल खरीदना आपके लिए शुभ फलदायी है। श्री शिवाय हरे कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इन सभी जातकों के लिए आप अपनी राशि के अनुसार अवश्य सामग्री